नमस्कार। अगर आप किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर के मालिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वाहन का इंश्योरेंस हर हाल में किया होना चाहिए। अगर आपने अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है तो आप किसी बड़े पचड़े में फंस सकते हैं। तो लीगल अवेयरनेस की इस कड़ी में आज इसी विषय पे बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट कुलभूषण सिंह मनहास। एडवोकेट मनहास पठानकोट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और एक अनुभवी अधिवक्ता हैं। एडवोकेट मनहास, जैसा हमने विषय डिस्कस किया कि अगर किसी मालिक ने अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये क्यों जरूरी है? श्याम जी, तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने लीगल अवेयरनेस जो आपने कड़ी चला रखी है अपने एपिसोड, उसमें ये बड़ा अच्छा विषय चुना है। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं करवाते, तो गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों है ज़रूरी, इस पर आज बात करेंगे। कि आम जो जनसाधारण की बात होती है कि इंश्योरेंस करवाते हैं कि वो पुलिस का चालान ना हो या हमारी गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए या चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। लेकिन इससे ज़्यादा इंश्योरेंस का फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर थर्ड पार्टी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है। उससे पहले इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? आपका गाड़ी चोरी हो जाती है, सपोज करो आपकी कार है 5 या 10 लाख 15-20 लाख की कार है, चोरी होने पे इंश्योरेंस कंपनी फुल पेमेंट आपको एज वैल्यू ऑफ द कार आपको दे देगी, गाड़ी दे देगी। गाड़ी को लॉस हो जाता है, गाड़ी टोटल डैमेज हो जाती है या और किसी तरीके का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है। अब बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग जनसाधारण इग्नोर करते हैं, थर्ड पार्टी लॉस। आमतौर पर ये जाता है कि भाई मेरी गाड़ी के नुकसान हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि थर्ड पार्टी लॉस जब होगा तब इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी अपनी ऑन करेगी। थर्ड पार्टी लॉस का मतलब है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई ऑनर गाड़ी चला रहा है, उसका ड्राइवर चला रहा है, थर्ड पार्टी लॉस हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी से एक्सीडेंट होकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उस व्यक्ति को फैटल इंजरी हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है, उसको किसी अंग की, आर्म की, लेग्स की या और किसी पार्ट की मतलब इम्पुटेशन करनी पड़ती है। गाड़ी के नीचे आके कोई मर जाता है या इंजरी हो जाती है, फैटल इंजरी, हैंडीकैप्ड हो जाता है किसी भी रूप में, देन इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल। अगर इंश्योरेंस नहीं होगी तो सारा का सारा क्लेम जो उस पीड़ित व्यक्ति को या उसके परिवार को मिलना है वो ऑनर ऑफ द व्हीकल को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक व्यक्ति है जो उसकी महीने की इनकम 10 से 15 हज़ार लगा लो आप, 2-3-4 लोगों का परिवार उसके पीछे, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है और 40 साल उसकी एज लगा लो आप फॉर एग्जांपल तौर पे, तो उसका कम से 20 से 25 लाख रुपया उसका क्लेम बनेगा या रेशो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारा इंश्योरेंस ना होने पे गाड़ी का ऑनर को देना पड़ेगा। अच्छा, अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हुआ पड़ा है तो ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी? थर्ड पार्टी है या फुल इंश्योरेंस है? फुल इंश्योरेंस कंपनी देगी। अच्छा, ये तो हो गया डेथ केस में, डिजीज हो गया जी। अगर कोई फैटल इंजरी होती है किसी के व्यक्ति की जो एक क्वालिफाइड पर्सन है, उसकी इम्पुटेशन करनी पड़ती है ऑफ एनी पार्ट, ही इज कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूँ, उसकी बाजू कट जाती है एक्सीडेंट में और वो तो पूरी उम्र के लिए हैंडीकैप्ड हो गया, ही वाज कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर तो चला नहीं पाएगा, तो उसका जो भी क्लेम बनेगा इन लैक्स होता है, दैट क्लेम मे बी इन लैक्स और इन करोड्स आल्सो, वो ऑनर को देना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो दैट्स व्हाई इंश्योरेंस इज वेरी 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 नेसेसरी, whether it is third party insurance or full insurance. The difference between third party insurance and full insurance is third party insurance means कि थर्ड पार्टी लॉस का इंश्योरेंस कंपनी लायबल है, फुल इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी लॉस भी इंक्लूड होगा और गाड़ी का जो पूरा क्लेम होगा वो भी इंक्लूड होगा। मनहास जी, लगभग हर घर में एक या दो स्कूटर हैं और ज़्यादातर स्कूटर के मालिक जो लोग हैं अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ही नहीं करवाते। तो स्कूटर के मालिक को भी उतना ही खतरा है जितना कार को या ट्रक के मालिक को है, जहाँ मतलब इसको किसी और आप तुलना में देखते हैं? नहीं, देखिए श्याम जी, चाहे वो स्कूटर की इंश्योरेंस है या किसी हैवी ट्रक की इंश्योरेंस है, वैल्यू और नेसेसिटी ऑफ द इंश्योरेंस इज सेम फॉर ऑल द व्हीकल्स।
इवन कि मैंने कई बार देखा है कि आमतौर पे लोग स्कूटर्स की या टू व्हीलर्स की इंश्योरेंस नहीं करवाते, ये सोच के नहीं करवाते कि मैंने कौन सा इसको लेके दूर जाना है, कहीं लोकली मैंने घूमना है इसको लेके या लोकली यूज करने का, तो दैट मे बी मोर डेंजरस। मतलब आई विल नॉट नेम द पर्सन्स, मेरे अच्छे दोस्त हैं 2-3, मैं एटलीस्ट 3 लोगों एडवोकेट्स को तो मैं जानता हूँ जिनके स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया और उनको 2-3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया क्लेम देना पड़ा। स्कूटर से एक्सीडेंट? स्कूटर से, अच्छा, स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया तब भी क्लेम देना पड़ा। तो वेदर व्हीकल इज स्कूटर, टू व्हीलर और कार और ट्रक, इंश्योरेंस इज वेरी मच नेसेसरी। तो ये यहाँ तक ये कमर्शियल व्हीकल्स की अगर बात करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस किया हुआ है जी। मान लो मैं अपने 5 गाड़ियाँ रखी हैं मैंने अपने किसी व्यवसाय के लिए, हाँ। और उनका मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है जी जी। तो चलाता मेरा ड्राइवर है जी। तो उस स्थिति में क्या मैं बच जाऊंगा ऐसे किसी तरह की लाइबिलिटी से, या कैसे स्थिति? श्याम जी, व्हीकल चला कौन रहा है, वेदर इट इज प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। ओनर इज लायबल इन एवरी कंडीशंस, ओनर ऑफ द व्हीकल चला कौन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो नेग्लिजेंटली चला रहा है तो उस पर एक एज पर लॉ उस पर आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी लॉस, ओनर इज लायबल। एंड एज फार एज द कंसर्न विद प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, थोड़ी बहुत ही फॉर्मेलिटीज कमर्शियल व्हीकल की ज़्यादा होती हैं। सपोज करो एक ट्रक है, तो उसके लिए रूट परमिट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, passing of the vehicle is required, driving license of the vehicle is required for private vehicle also and for commercial vehicle also. तो ये हैं दो थोड़ी फॉर्मेलिटीज अलग है कमर्शियल व्हीकल के लिए। आपके पास रूट परमिट नहीं है तो आप इंश्योरेंस करा के बैठे हो और विदाउट रूट परमिट उस रूट पे गाड़ी चला रहे हो, इसका आपको रूट परमिट नहीं है, या गाड़ी की प्रॉपर पासिंग नहीं करा रखी है, गाड़ी के प्रॉपर टैक्स नहीं भर रखे, देन इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल। कई बार मैंने देखा है कि ऐसी नेग्लिजेंटली अनजाने में हो जाती हैं और बाद में लोग कहते हैं यार हमारे पास इंश्योरेंस है, सब कुछ है, लेकिन हाउ इंश्योरेंस कंपनी नॉट लायबल। तो ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़नी चाहिए। तो मतलब जैसे आपने बताया कि कमर्शियल व्हीकल जो है, हाँ, उसकी बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए जी। तो रूटीन में कोई स्कूटर या कार है वो 15 साल के लिए रजिस्टर्ड होती है जी। तो 15 साल के बाद भी अगर उसको चला रहे हैं, उसका मतलब रजिस्टर्ड टाइम खत्म हो गया है, नहीं तब तो इंश्योरेंस होगी नहीं ना। अच्छा, तब इंश्योरेंस ही नहीं। हाँ, क्योंकि व्हीकल हो तो रोड पे तो होगी ना, स्क्रैप होगा, दैट इज स्क्रैप। हाँ, तो हम लोग जैसे पंजाब में रहते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि लोग ट्रैक्टर ट्राली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैक्टर ट्राली वैसे तो खेतों में चलने के लिए होती है, हाँ, और कई बार गन्ना लेके शुगर मिल में जाते हैं। अक्सर यूँ भी होता है कि रेत बजरी ढोने के लिए या दूसरे कामों के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता हाँ, है। हाँ, तो ट्रैक्टर ट्रॉली का इंश्योरेंस है, हाँ, लेकिन पर्पज किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इंश्योरेंस की वैलिडिटी कहाँ तक? श्याम जी, आपने क्वेश्चन में खुद ही जवाब दे दिया। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, हाँ, आप ट्रैक्टर का ट्रॉली का कमर्शलाइजेशन यूज कर रहे हो उसका, देन इंश्योरेंस कंपनी नॉट लायबल। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, सब पेपर्स पूरे हैं, लेकिन आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, देन इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल। तो आप व्हीकल को उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए बना है। मनहास जी, कई बार हमने देखा कि वो ट्रकों में लोग भर भर के मतलब यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, ट्रॉली में बैठ के चले जाते हैं, तो इसको आप इंश्योरेंस की दृष्टि से कैसे देखेंगे? ट्रैक्टर्स में, ट्रॉलीज में और ट्रकों में आमतौर पर देखा जाता है, रोड पे आप जाओ तो 100-100, 200 लोग बिठाए होते हैं। कभी धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं या ऐसे एज ए ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं ऑफ द ट्रक और ट्रॉली, दैट्स टोटली इलीगल, वो अदरवाइज इज आल्सो इलीगल। और इन दैट इवेंट अनफॉर्चुनेटली को हादसा होता है, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल इन एनी मैनर, दैट इज नॉट मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दोष किसका माना जाता है, मालिक का या बैठने वालों का? मालिक इज रिस्पांसिबल। बैठने वालों का भी दोष माना जाएगा इसमें? नहीं, बैठने वाले का दोष ही है ना, दे कैन नॉट क्लेम their claim, they can claim cannot claim with the insurance company, with the insurance company. Owner is liable। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑनर ऑफ द व्हीकल को संभल के रहना चाहिए।
उसको कभी भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए कि कल को उसको मुसीबत में आना पड़े, और ऐसा फाइनेंशियल लॉस होगा उसको जिसकी कई बार जीवन भर भरपाई नहीं होगी। मनहाज जी, कई बार होता क्या है कि मान लो मेरी गाड़ी है तो मैं किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देता हूँ, तो वैसी स्थिति में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो फिर उसकी इंश्योरेंस की दृष्टि से क्या अर्थ निकलते हैं? श्याम जी, इसे हमने डिस्कस किया है। अगर हम किसी को व्हीकल दे देते हैं तो तब भी ऑनर इज लायबल। तो मेरे तो ये मशवरा है या एडवाइस है, लीगल एडवाइस टू एवरी लिसनर्स, कि अपना व्हीकल किसी को देना नहीं चाहिए, और इसको देना चाहिए ही मस्ट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ही मस्ट बी ए परफेक्ट ड्राइवर, और तब उसको देना चाहिए। अदरवाइज इन एवरी कंडीशन ऑनर इज लायबल। शुक्रिया मनहाज जी, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। Thank you. ये थी हमारी आज की कड़ी, जिसमें हमने चर्चा की कि हमारे व्हीकल्स की इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के व्हीकल्स की इंश्योरेंस हो रखी होगी, और जिन लोगों ने अपने व्हीकल्स की अभी तक इंश्योरेंस नहीं करवाई है, वो इंश्योरेंस करवाने के बाद ही अपने वाहन जो है वो सड़कों पे लेके जाएंगे। लीगल अवेयरनेस की इस कड़ी में किसी अन्य विषय को लेके जल्द आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।